आप आज को आज मेरी बात है, बहुत कम लोग यकीन करेंगे कि ऐसा कैसे हो जाएगा यार, इतने राज्यों में सरकार है, बहुत टाइम लगेगा। मैं कह रहा हूँ देखना, जब हालात बदलते हैं तो बहुत तेजी में काम होता है। हिटलर जैसे चले गए, सिकंदर जैसे चले गए। तो आपने समय सीमा भी तय कर दी 5 मुझे साल। लगा यही, मुझे इतना ही लग रहा है, क्योंकि 5-7 साल बहुत क्रूशल है हिंदुस्तान के लिए। जय हिंद साथियों, मैं आपके साथ मुस्तफ़ा चौधरी और मेरे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक लोकेश सलारपुरी जी। बहुत एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पर और बहुत सारी पोस्ट जो है इनकी सर से गुजर जाती हैं और समझना बड़ा मुश्किल होता है। बड़ा अच्छा लिखते हैं, ज़बरदस्त लिखते हैं। फेसबुक पर रीच भी अच्छी है और बुद्धिजीवी लोग जुड़े हैं क्योंकि फेसबुक से, तो ज़्यादातर समझते भी वही हैं। कम समझदार उनके किनारे से चली जाती है पोस्ट। एक पोस्ट आज ही करी लोकेश जी ने। मैं पहले तो लोकेश जी आपका स्वागत करूंगा। धन्यवाद मुस्तफा भाई। और आपने आज पोस्ट करी है, अगले 5 साल में भाजपा नाम की पार्टी की मृत्यु हो जाएगी। जी। पिछले 10 साल से उच्च रक्तचाप से पीड़ित है, हृदय की नसें ब्लॉक हो चुकी हैं, लीवर फैटी हो चुका है, आंखों में मोतिया उतर चुका है। अल्जाइमर तो पुरानी बीमारी है, जी। पुरानी बीमारी है ही। तो क्या है ये, खत्म हो जाएगी 5 साल में? देखो साहब, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के बारे में आपने ये लिखा। अगर आप लिखते किसी छोटी मोटी पार्टी के बारे में जो जिसकी शुरुआत हुई तो बात समझने की थी, लेकिन विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, नहीं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है नहीं है तो सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में राज कर रही है पिछले 3 टर्म से। लेकिन लोकतंत्र तो छीन लिया इन्होंने। लोकतांत्रिक देश में राज कर रही है 3 टर्म से, लेकिन लोकतंत्र खत्म हो गया। पहली चीज पॉइंट नोट कीजिए आप मेरा। दूसरे भी आपने कहा कि इतनी बड़ी पार्टी खत्म कैसे हो जाएगी, कांग्रेस बीच में खत्म हो चुकी भाई। नहीं, आप तो ये विपक्ष की बात कह रहे हैं, मैं विपक्ष लोकतंत्र की बात, खत्म करे, जो विपक्ष कह रहा हो आप कह रहे हैं। आपको नहीं लगता लोकतंत्र खत्म हो गया? बताइए आप मुझे। चुनकर नहीं, मैं बता रहा हूँ कैसे लोकतंत्र खत्म होता है मुस्तफा भाई। जी। हमारे यहाँ चुनाव आयोग बड़ा मजबूत माना जाता है, यहाँ तक के विदेशों में एक बार हमारे चुनाव आयोग गए थे, वहां उन्होंने पर्यवेक्षक के बतौर पर, ट्रेनिंग के बतौर पे, वहां उनको सिखाया था कि लोकतंत्र कैसे चुनाव किया जाता है भारत में। टीएन सेशन जैसे यहाँ पे रहे मुख्य चुनाव आयुक्त। अभी आपने, इन्होंने एक सिस्टम बनाया कि पहले क्या था कि इनको चुनने के 3 लोग होते थे जो चुनते थे कौन बनेगा हमारा मुख्य चुनाव आयुक्त। उसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते थे, एक रूलिंग पार्टी का प्रधानमंत्री होता था और एक विपक्ष का मुख्य नेता होता था। अब इनकी पहली चालाकी सुनिए, इन्होंने 10 साल तक राहुल गांधी को या पूरी संसद को मान लीजिए मुख्य विपक्षी दे महरूम रखा, एक टेक्निकल चीज अड़ा के कि इनकी 50 से कम सीटें हैं वगैरह है वगैरह है वगैरह है। 2 टर्म नहीं बनने दिया। पूरे हिंदुस्तान में मैसेज गया कि हिंदुस्तान में जब विकल्प नहीं था, विपक्ष कमजोर हो गया। पहली बार आया नेता प्रतिपक्ष बने राहुल गांधी, दिखाई संख्या थी नहीं तो ये संख्या जोड़ते उनके साथ। भाई साहब ऐसा तो राजीव गांधी के जमाने में इनके कुल 3 सांसद थे, किसी भी विपक्षी पार्टी का सांसद नहीं था जो मुख्य बन जाता, लेकिन राजीव गांधी तब भी बना कर रखा है इनको। आप पता कर ले उनके शासनकाल में नेता प्रतिपक्ष था कि नहीं था, और था तो कौन था। और इतना उसको दिया कि उसको विदेश में इलाज करने के लिए भेज दिया था, कई बार प्रतिनिधि मंडल का अध्यक्ष बना के भेजा। ये होता डेमोक्रेसी। आज ऐसा है क्या? इन्होंने चुनाव आयुक्त को, जब सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि 3 लोग चुनेंगे, बल्कि से 5 लोग होने चाहिए, उनका तो ये भी था, इन्होंने क्या किया, उसे अलग निकाल दिया। सुप्रीम कोर्ट बाकायदा कानून लेके आए संसद में कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस से नहीं होगा, हम केवल 2 आदमी सरकार के होंगे, एक आदमी पक्ष का होगा, यानी 3 में से 2 आदमी एक तरफ होंगे, तो जिसे मर्जी चुन ले। संसद से लेकर आए ना। हाँ, संसद करा के लाए ना, तो क्या बची डेमोक्रेसी? संसद में अगर आपका बहुमत है, आप एक ऐसी चीजें लेकर आ रहे हैं जिनका लोकतंत्र का, जो लोकतंत्र को खत्म करेंगे भविष्य में जाके, तो वो लोकतंत्र नहीं बचता। और मैं आपको ऐसे 50 उदाहरण दे सकता हूँ कि डेमोक्रेसी नहीं है। तो पार्टी खत्म हो जाएगी। आप पार्टी के, आप जरा से समझिए, एक आदमी जिसे इतनी सारी बीमारियां हो। अच्छा, ये बीमारी में गिनाता हूँ आपसे जी। आपने लिखा पिछले 10 साल से उच्च रक्तचाप से पीड़ित है, हाई ब्लड प्रेशर। तो पार्टी को है हाई ब्लड प्रेशर, किसी नेता को है? पार्टी को ही होगा ना, पूरी को, इनके पूरे इकोसिस्टम को हाई बीपी में घूम रहे हैं। अभी आपने थोड़ी देर पहले एक वीडियो बनाया था कि 2 बुजुर्ग मुसलमानों को एक लड़के ने मारा, ठीक है, 3 को। हाई बीपी की निशानी क्या होती है? आप हर वक्त गुस्से में रहते हैं, अग्रेशन में रहते हैं, दूसरों को चीरने फाड़ने को तैयार रहते हैं। ये हाई बीपी की निशानी होती है कि नहीं होती है? तो 10 साल से यही तो चल रहा है। हृदय की नसें ब्लॉक हो चुकी हैं। जो आदमी हृदयहीन हो गया हो, हृदय नसें ब्लॉक हुई, यानी आपका हृदय ही नहीं बचा। हृदयहीन बोलते रहे इसे।
ये बड़ा आरोप है हृदयहीन तो सरकार। है नहीं का हृदयहीन। आप किसी भी देश में 140 करोड़ का देश है, आप किसी बुजुर्ग को अगर मार देते हैं थप्पड़ों से, एक हृदयहीन आदमी ऐसा काम कर सकता है? लेकिन इसके बदले अब जैसे मुस्लिम बुजुर्गों की आपने बात की, एक लड़का उनको मार रहा है, इस पर डिबेट टीवी क्या पर दलितों होगी। को नहीं मारा, इन्होंने पेशाब नहीं मारेगा पिलवाया, क्या वो नहीं किया? नहीं, लेकिन आप एक लेकिन सत्ता पक्ष की सुनिए तरफ मेरी से ये मुस्तफा बताया भाई। जाता है कि भाई इतना बड़ा, जैसा कि आपने कहा 140 करोड़ लोगों का देश, हम्म, तो घटनाएं आना स्वाभाविक है, अच्छा, ये ऐसा बोलते हैं। ये गलत बोलते हैं, ऐसा नहीं होता है। अगर आप कुछ सेंसिटिव और देश प्रेमी कोई अगर सत्ता पार्टी सत्ता में होती है तो ऐसा नहीं होता। किसानों का मूवमेंट था दिल्ली में, कितने दिन बैठे रहे वो, 13 महीने, कितने किसान मरे थे? 700। मुझे आप एक बयान दिखा दो जो प्रधानमंत्री ने कहा हो कि मैं इनके प्रति रखता हूँ, कुछ तो जैसे इसलिए बोलते हैं। हृदयहीन लोग, हृदयहीन लोग हैं। हृदयहीन लोग। हाँ, तो जिसमें हृदय ही नहीं बचा तो उसकी मृत्यु तो निश्चित है। लीवर फैटी हो चुका है। जी, आपने इतना माल खा लिया देश का लूट लूट के कि आपका लीवर तो खराब है। जैसे शराब पी के लीवर खराब होता है ना, तो जैसे आप अनाप शनाप खाओगे, सिंबॉलिक चीजें हैं ये, अनाप शनाप खाओगे लीवर फैटी हो उनका जाएगा। कहना है आज तक एक भी आरोप नहीं लगा, आरोप तो बहुत लगे, जांच नहीं हुई। किसी भी मंत्री का आज तक इस्तीफा भ्रष्टाचार के चलते नहीं हुआ, राजनाथ जैसे पूर्व की सरकारों में होता था। राजनाथ सिंह शुरू में कहा भाजपा में इस्तीफे नहीं होते, एपस्टीन फाइल में नाम आ चुके, उसके बाद इस्तीफे नहीं हो रहे, जबकि इंग्लैंड के राजा का इस्तीफा हो गया। आंखों में मोतिया उतर चुका है। जिसे कुछ दिखाई देता है देश में चल के आ रहा है, वो मोती के बाद आदमी अंधा हो जाता है ना, अगर इलाज ना कराओ तो मोती आंखों में उतर के दिखाई दे नहीं रहा, नहीं दिखाई देगा, इलाज नहीं कराएंगे तो अंधे हो जाएंगे। देश में क्या हो रहा दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई देता तो सही इलाज ना करते क्या? उन चीजों की तरफ जाते कि नहीं जाते? इसलिए लिखा है। अल्जाइमर तो पुरानी बीमारी अब है ही। अल्जाइमर भूलने की बीमारी होती है, ये सब भूल जाते हैं पहले क्या क्या हुआ देश में, इन्हें केवल नेहरू याद रहता है। नहीं, इनका तो विजन साफ है, जो इनका विचार है उस पर ये काम कर ले रहे अपनी हैं। बातें सारी भूलते हैं। मोदी जी के 50 भाषण में आपको बताऊं, जब मुख्यमंत्री रहते हुए कुछ और कहते थे, आज कुछ और कह रहे हैं, तो भूलने की बीमारी कहाँ नहीं है भाई। आप मोदी जी के बतौर मुख्यमंत्री 50 वीडियो पढ़े हैं, पर आधार से लेकर हर चीज पे, जीएसटी पे लेकर इनके क्या भाषण थे, है ना? और अब क्या भाषण है? तो भूलने की बीमारी है कि नहीं? जीएसटी लगे तो भी तारीफ, हटे तो भी तारीफ, घटे तो भी तारीफ। मैं वही तो कह रहा हूँ, जब ये मुख्यमंत्री के बतौर जीएसटी का विरोध कर रहे थे, इन्होंने आगे जीएसटी लगाई, जी, तो इसे क्या कहते हैं? भूलने की बीमारी नहीं कहते। तो आप मुझे आसान शब्दों में समझा दो कि कौन सी बीमारी होती है। चलो बीमारी तो बहुत सारी आपने ऐसी बता दी, गंभीर बीमारी ये तो है जो ग्रस्त है, ये वो बीमारी जो डायग्नोस हो चुकी। तो अब खत्म हो जाए। कुछ और बीमारी हो सकता है, इनका हीमोग्लोबिन 1800 ऊपर चला, कैंसर हो जाए। नहीं, आप ये तो कह सकते हैं सरकार किसी प्रदेश में बदल सकती है, गिर सकती है, चुनाव हार सकते हैं, पार्टी खत्म हो जाएगी। मैं पूरे होशवास में कह रहा हूँ, पार्टी खत्म होने मतलब ये नहीं कि उसे कोई कुएं में दफन कर देगा, लेकिन पार्टी के पास कुछ ना बचे तो पार्टी खत्म होना ही बोलते हैं, कुछ सत्ता ना कहीं की बचे। आप आज मेरी बातें बहुत कम लोग यकीन करेंगे कि ऐसा कैसे हो जाएगा यार, इतने राज्यों में सरकार है, बहुत टाइम लगेगा। मैं कह रहा हूँ देखना, जब हालात बदलते हैं तो बहुत तेजी में काम होता है। हिटलर जैसे चले गए, सिकंदर जैसे चले गए। तो आपने समय सीमा भी तय कर दी 5 मुझे साल। लगा मुझे इतना ही लग रहा है, क्योंकि 5-7 साल बहुत क्रूशल है हिंदुस्तान के लिए। इस क्रूशलिटी में क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा, तो जो लोग जिम्मेदार हैं तो उन पे ऊपर तो कुछ ना कुछ आँच आएगी जरूर उसमें। आपने कहा कांग्रेस चली गई, ये चला गया, वो चला गया, भाजपा ये भी चली जाएगी, तो आएगा कौन? कांग्रेस तो चली गई थी। कांग्रेस तो दोबारा सर्वाइव कर गई, चूंकि कम से कम उसकी जिंदगी की बीमारियां नहीं थी, इतनी इस लेवल पर नहीं थी, वो इलाज कर लेते थे, वो डॉक्टर को दिखाते थे। तो इलाज तो ये भी कर सकते हैं। नहीं कर रहे ना, इन्हें डॉक्टर पे यकीन नहीं है। इन्हें डॉक्टर्स पे यकीन है। डॉक्टर कौन होता है लोकतंत्र का? सुप्रीम कोर्ट, एक स्वायत्त हमारे चुनाव आयोग भी होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, मेनली वो बताता है कि ये बीमारी है एक्चुअल में। वो सब चीजों का एक तरीके से क्या बोलते हैं उसे, कि लोकतंत्र की किसी भी कोई दिक्कत, संवैधानिक मामलों का वो होता है संरक्षक। तो डॉक्टर कौन हुआ? वो हुआ ना। ये सारे ऐसे संवैधानिक काम करेंगे, डॉक्टर तो सुप्रीम कोर्ट है, इन्होंने तो उन्हीं का इलाज कर दिया, खुद का तो क्या कराएंगे। तो ये लोकेश जी की पोस्ट मैंने पढ़ी और इन पर बात की। मैं फिर से एक बार पोस्ट पढ़ देता हूँ। लोकेश जी की आज ही की पोस्ट है, आज तारीख है 22 फरवरी, और इन्होंने लिखा, अगले 5 साल में भाजपा नाम की पार्टी की मृत्यु हो जाएगी। पिछले 10 साल से उच्च रक्तचाप से पीड़ित है, हृदय की नसें ब्लॉक हो चुकी हैं, लीवर फैटी हो चुका है, आंखों में मोतिया उतर चुका है, अल्जाइमर तो पुरानी बीमारी है ही। और एक एक पॉइंट पर इन्होंने बात बताई। आप कितना विश्वास रखते हैं या किस तरह से आप इनकी पोस्ट को
या इनकी वीडियो को लेते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। आप अपनी राय इस पोस्ट पर, लोकेश जी के बयान पर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा अपने विचार। धन्यवाद।